कि हम औरत सब जाना ही है कि देश में हमनी के आटा और चावल, दूध और बिस्कुट और तेल और मसाला और हाथ तो तब हो गए जब रसोई गए 1000 पार कर गए। 200 रुपया किलो लहसुन और 200 रुपया किलो टमाटर और 500 रुपया किलो अगर लहसुन बेच के है वो तो कहवे करते मोदी मोदी। महिला आरक्षण बिल के पारित करे के सवाल पर पूरा जय जयकारी मोदी जी कल थी कि हम वंदना दे रहे हैं, हमें भीख नहीं चाहिए, नून रोटी खा करके। और आज से जो लाल झंडा दिख रहा है, हरा झंडा दिख रहा है, ये लाल झंडा जिसमें सम्मिलित होता है उसकी विजय निश्चित होता है। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज गया के दौरे पर थे। गया में तेजस्वी यादव चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। मंच पर तेजस्वी पहुंचते इससे पहले कई नेताओं ने सभा को संबोधित किया, लेकिन इस बीच माले की एक महिला नेत्री ने खुले मंच से मोदी सरकार पर जमकर प्रहार किया है। देखिए, रीता बर्णवाल भाकपा माले की नेत्री हैं और खुले मंच से नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की बखिया उधेड़ने लगी। आप ये कह लीजिए, एक के बाद एक पोल खोलने लगी, कहने लगी अरे महिला ही है, सब जाना ही है महंगाई पर। क्या कुछ कह रही है महिला रीता बर्णवाल, जरा उनकी पूरी भाषण को सुनी। हमारी माता बहनों, नौजवान भाइयों, हम दोस्तों, जहाँ तक आवाज जाए थे, हम तमाम दीदी बहनों को सलाम कर रही है और प्रणाम कर रही है। आज हमनी सब इस मैदान में जुटान इसलिए करे लिए है, एकमात्र संकल्प लेवे लिए है कि यहाँ भाजपा भगाना है और देश में लोकतंत्र बचाना है, यह संकल्प लेवे लिए है। दूसरी जो बात है कि हम औरत सब जाना ही है कि देश में हमनी के आटा और चावल, दूध और बिस्कुट और तेल और मसाला और हाथ तो तब हो गए जब रसोई गए 1000 पार कर गए। इसलिए हमनी के सब कहा थी कि जाने महिला लोग आ जा है, देश में परिवर्तन हो जा है। इसलिए इस बार मोदी जो कह रहे हैं, कह रहे हैं 400 पार, हम कह दिए 100 से 150 भी ना आते। और हमनी के इंडिया गठबंधन के लहर है और इस लहर को हमें जी जान से लग जाना है। हम अपनी तेवर को और ज्यादा घुल मिल जाए। हम तमाम यहाँ के दलित भाइयों को, बहनों को, हम अपने समाज के लोगों को कहेंगे, जो भी गिलवा शिकवा है, आप तमाम लोग जानते हैं कि जो 200 रुपया किलो लहसुन और 200 रुपया किलो टमाटर और 500 रुपया किलो अगर लहसुन बेच के है वो तो कहवे करते मोदी मोदी। लेकिन हमर पेटवा भूखल है, हमर पेटवा भूखल है तो हम तो कहवे करवे रोजी दे, रोटी दे, रोजगार दे। हम देख रहे हैं कि विधानसभा और लोकसभा में महिला आरक्षण बिल के पारित करे के सवाल पर पूरा जय जयकारी मोदी जी कल थी कि हम वंदना दे रहे हैं, हमें भीख नहीं चाहिए, हमें भी देश में सावित्री बाई फूले और फातिमा शेख की विरासत को बरकरार रखने के लिए हम महिला आरक्षण जैसे बिहार में लिए हैं, लोकसभा में भी लड़ कर लेंगे। हम यह कहे लिए हैं कि
अभी जे जनगणना होले है, जनगणना में हमर 35% ऐसा परिवार हथिन जे 6,000 रुपया में रात दिन रोटी और भात का व्यवस्था करते हैं। यह बिहार का जनगणना कराया गया महागठबंधन के दबाव में हम लोगों ने देखा कि रसोईया दीदी 1650 रुपया में 8 घंटा रह करके गरीब दलित बच्चों को खाना बनाने का काम करते हैं। हम देख रहे हैं आज अस्पतालों में जो भीड़ लगा हुआ है वो आशा दीदियों के द्वारा है और आशा दीदी को लाल झंडे के द्वारा लड़ करके 1000 दिलवाया गया है। अगर हमारी सरकार बनी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनी, हम 10,000 मानने की बात करेंगे। इसलिए हम तमाम लोगों को कहेंगे, जीविका दीदियों को कहेंगे कि अब देखें कि जब कोरोना लॉकडाउन हुआ, गरीबों के घरों में चूल्हा न जल है और अंबानी अडानी बड़का बड़का लोगों के कर्जा माफ करल गेले और जीविका दीदी जे 10,000 1 लाख कर्जा ले थी, उनका जबरदस्ती सूद पर सूद, ब्याज पर ब्याज जोड़ करके वसूली करल गेले है। इसलिए जीविका दीदी के बिहार के विधानसभा में उठले और भाकपा माले के अभी जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं आरा के वो सुदामा प्रसाद के द्वारा उठावल गेले है। इसलिए जीविका दीदी हो, चाहे आशा कर्मी हो, आंगनबाड़ी हो, रसोईया कर्मी हो, तमाम जो दलित वर्ग के लोग हैं, सभी लोगों को आज एक ही बात करना है कि देश का तानाशाही हारेगा और इंडिया गठबंधन जीतेगा। यह संकल्प लेने की जरूरत है। इसलिए हम कहे हैं महिला आरक्षण का मतलब देश में कंगना रनौत को नहीं, महिला आरक्षण का मतलब आप देखिए हेमा मालिनी को नहीं, महिला आरक्षण का मतलब देश में भगवतिया देवी जैसे लोगों को आरक्षण की जरूरत है और वो आरक्षण अगर कोई देगा तो महागठबंधन और इंडिया गठबंधन की ओर से मिलेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अंत में यह जरूर कहेंगे कि हम नून रोटी खा करके और आज से जो लाल झंडा दिख रहा है, हरा झंडा दिख रहा है, ये लाल झंडा जिसमें सम्मिलित होता है उसकी विजय निश्चित होता है। इनकलाब भाकपा माले, जय महागठबंधन जिंदाबाद। हम फिर मिलेंगे साथियों, संघर्ष के तूफानों में, मैदानों में, और एक एक बटन अगर दबेगा तो कुमार सर्वजीत की पहचान की जरूरत नहीं है, 1 नंबर में है, 1 नंबर में है। और 1 नंबर जब आ गया तो हमारी जीत सुनिश्चित है। इनकलाब जिंदाबाद, भाकपा माले।